भाइयों और बहनों, नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति साधना का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। परंतु इस पवित्र समय में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य माँ दुर्गा की साधना को निष्फल कर देते हैं और साधक को पुण्य की जगह अनजाने में पाप का भागी बना देते हैं। शास्त्रों और परंपराओं में स्पष्ट कहा गया है कि नवरात्रि में साधक को संयम, सात्विकता और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जान लीजिए वे 8 काम जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला काम, नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, अंडा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाती हैं, जिससे मन अशांत और असंयमी हो जाता है। नवरात्रि का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा और मन को शुद्ध करने के लिए होता है, और यदि इन 9 दिनों में कोई मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी साधना तुरंत निष्फल हो जाती है। दूसरा काम, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन करना भी निषिद्ध है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मांस और शराब से परहेज कर लेना ही पर्याप्त है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन भी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे भक्ति में एकाग्रता नहीं आती और मन में विकार उत्पन्न होते हैं। नवरात्रि के दौरान केवल फलाहार और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरा काम, इन दिनों बाल कटवाना, दाढ़ी मूंछ बनवाना या नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि यह समय बाहरी श्रृंगार का नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और तपस्या का होता है। परंपरा है कि नवरात्रि में बाल या नाखून काटने से पुण्य की हानि होती है और साधक की साधना कमजोर हो जाती है। चौथा काम, क्रोध करना, झगड़ा करना, कटु वचन बोलना या परिवार में कलह करना साधना को पूरी तरह नष्ट कर देता है। नवरात्रि हमें संयम, धैर्य और करुणा का पाठ पढ़ाती है। यदि साधक इन 9 दिनों में भी अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख सका तो उसकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। पांचवा काम, झूठ बोलना, कपट करना और दूसरों को धोखा देना भी नवरात्रि में सबसे बड़ा दोष है। माँ दुर्गा सत्य और धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए झूठ और छलकपट करने वाला भक्त माँ की कृपा से वंचित रह जाता है। छठा काम, नवरात्रि में आयोजित जगराते या भजन संकीर्तन में अशुद्धता फैलाना या केवल मनोरंजन के लिए भाग लेना भी वर्जित है। नवरात्रि का जगराता केवल माँ के भजन और स्तुति के लिए होता है। इसमें अश्लील गीत या शराबमांस का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भारी पाप का भागी बनता है। साथ ही साधक को सुबह सुबह स्नान करके पूजन अवश्य करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। सातवां काम, नवरात्रि में स्त्रियों, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह पर्व स्त्री शक्ति का उत्सव है और यदि इस अवधि में कोई व्यक्ति स्त्रियों का अनादर करता है तो वह सीधे सीधे माँ दुर्गा का अपमान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवताओं का वास भी नहीं होता। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आठवां काम, नवरात्रि में लिए गए व्रत नियम की उपेक्षा करना, घट स्थापना को अधूरा छोड़ देना या अखंड ज्योति को बुझा देना बहुत बड़ा दोष माना गया है। नवरात्रि साधना का मूल ही अनुशासन है और यदि साधक बीच में ही व्रत तोड़ दे या पूजन में लापरवाही कर दे तो उसकी तपस्या अधूरी रह जाती है। इन 8 कार्यों से बचना केवल धार्मिक दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक संदेश भी छिपा हुआ है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि सात्विक भोजन से शरीर शुद्ध होता है, सत्य और संयम से मन पवित्र होता है, स्त्रियों का सम्मान करने से समाज संतुलित रहता है और अनुशासन से जीवन में सफलता आती है। यही कारण है कि नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो हमें तमस से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और दुर्बलता से शक्ति की ओर ले जाती है।
अंततः कहा जा सकता है कि नवरात्रि का वास्तविक महत्व इसी में है कि हम इन 9 दिनों को आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति के साथ व्यतीत करें। इन 8 भूलों से दूर रहें और श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की आराधना करें। ऐसा करने से निश्चित ही माँ अम्बे की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुख समृद्धि, शांति और उन्नति से भर जाता है।